नमस्कार। आप लोग के एक कहानी सुनाओ तनी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करो जा। एक र, राज्य में रानी रहली तो ऐसे सुतर रहली तो उनकरा घर में गौरैया अपना घोंसला में अंडा भी देले रहे। गुद्दा गुद्दी दोनों रहला सन। तो एक दिन का भइल कि जौन गौरैया माता रहे जौन उ मर गईल तब जो उ गुद्दा रहे उ का काम कइलस कि जाके दूसर गुदिया ले आइल, दूसर गौरैया मतलब ले आइल। त जब दूसर गौरैया आइल न त पहिला वाली गौरैया के जितना अंडा देले रहे वो सब घोंसला में से अंडा निकाल के नीचे फेंक देलस। कहे कि हर जीव में भी मतलब अपना पराया होला, तो वो ओकर अंडा के सब नीचे फेंक देलस। अब वो रानी देखत रहली। तब रानी भी मतलब रानी के भी एक लड़का एक लड़की रहे। तो उनके बड़ा चिंता हो गई। कहली कि अरे हमार तबीयत खराब रहताटे और बतावा ये मतलब ये तो चिड़िया हुए और ओकर मर गई है पहली वाली पत्नी और दूसरी ले आइल हते तो पहली वाली के सब बच्चा अंडा के नीचे फेंक के मार डाललस। कहीं ऐसे ही त ना होई हमहू मर जाए तो राजा साहब दूसर शादी करके लिए है ना हमारा लइकन के ऐसे ही मार डाली। तो अब ऐसे सोचत सोचत अब बीमार तो रहबे कैली। अब राजा साहब से कहली कि ये राजा साहब देखी ना हई गौरैया के ऐसन ऐसन हाल भइल बाटे, कहीं आप भी ऐसे ना न करब कि हम मर जाए तो आप दूसर शादी करब और हमारा बच्चा बेटा बेटी मतलब इधर उधर हो जाई, ना पूछी होता। तो राजा साहब कहलन कि ना ना ऐसा ना हुई, हम शादी करबे ना करब, तू काहे चिंता करता रू आ तोहके कुछो ना हो। लेकिन वो तो रानी के मन में वो बैठ गई रही, पता न कैसे भाई वो चिड़िया के देख करके। और रानी धीरे धीरे बीमार होते होते मर गई। एक दिन मर गई तब राजा साहब बहुत दुखी भइलन तब अब भाई अब कितना दिन दुखी रही है। सब मंत्री उंत्री बोले लागल कि नहीं राजा साहब के दूसर शादी हुई। भाई राजा साहब ऐसे कैसे रह सकेला, इतना बड़ा राज्य के संभाले के बाटे तो शादी भइल बहुत जरूरी बा ताकि राजा के मन प्रसन्न रही खुश रही हन तो राज्य भी अच्छा से चली। अब उनके सब गुरुजन मंत्री लोग सब दबाव डाले लगल कि राजा साहब नहीं आप शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की भी है, शादी कर ले, आपके दोनों बच्चा भी पला जाइएगा। अब थक हार के राजा साहब कहलन कि अच्छा ठीक बटे शादी कर लेतन। राजा साहब शादी कर लेलन। अब शादी कर लेलन तो कुछ दिन तो दूसरी रानी बहुत अच्छा लइकन के दुलरली। लेकिन धीरे धीरे अब उनकर मन बदले लगल। एक दिन की बात है कि दूसरी रानी जो रहली वो सुता रहली तो ऊपर से पंखा में से सांप लट कर रहे तो लड़कवा देखलस कि तो हमारा छोटी मम्मी के इस सांप काट दी। तो वो का काम कैलस कि जल्दी से तलवार ले जा करके और उस सांप के काट के वहां से फेंक देलस। तब तक रानी के मतलब नींद खुल गई तब अब राजा साहब के भड़कावे लगल कि तो हमरे के मारे खातिर आई रहल, मतलब अब वो लड़कवा के पसंद ना करे और लड़किया रहे तो लड़किया से सब घर बर्तन सब करवावे वो, और लड़कवा के ना पसंद करे। तो राजा साहब कहलन कि नहीं ऐसा ना हो सकेला, तू झूठ बोलता रू, मतलब हमार बच्चा ऐसा ना कर सकेला। वो तो वो अपन बोललस कि भाई हम सांप मारे खातिर गए रहे तलवार ले। फिर अब तो ओकरा मन में वो लड़का के प्रति नफरत धीरे धीरे बढ़े लगल रानी के। तो ओके खाए पिए पर भी
सब प्रतिबंध लगा देले। तो अब ओके भेजसन कि जाओ तू गाय गरु चरा के आई है। गाय गरु चरा तो अब वो गाय गरु लेके चल जाओ के ना कुछ खाए के दे ना कुछ पिए के दे। गाय गरु लेके जाए तो उधरे चराव चराव भूख लगे ना तो एक ठे कबली गाय रहे। तो उससे वो जब कहे कि माता हमके भूख लगल बा तो गैया दूध अपने आप गिरावे लगे। तो वो लड़कवा पी करके पेट ओकर भर जाए दूध से। तभी रानी के तो बड़ा वो भइल कि हम तो कुछ होके खाए के देते नहीं, क्यों कैसे जिए ताटे। तो वो लड़किया के भाई काम करावे खातिर अब फुसला के रखे कि घर के काम कर देती है। तो बोलस कि जाना रे देख तोर भैया कैसे मतलब गाय गरु के चराला, जा देख के आ। तो गइल तो अब दिन भर वो भाई के साथे रहल। अब भाई के जब भूख लगल तब वो गैया से बोललस कि गौ माता हमके भूख लगल बाटे। अब गैया दूध गिरावे लगल। तब दूध गिरावे लगल तो पी लेलस। तो अपन बहनियों के कहलस कि तू भी पी ले। कहलस कि ना ना हम न पिए। अब वो आ करके अपना छोटकी माई मतलब जो सौतेली माई रहे ओकरा से आके कहलस कि हाँ भैया तो वहाँ गैया के दूध पिए ना। तो तब रानी कहली कि अरे वो गैया के दूध पिए ताटे तबे ना हमार गैया कम दूध देती है। अच्छा रुक। राजा साहब से कहले कि जब तक अपना सब गाय गरु बेच ना देव ना तले हम खाना ना खाए, हम आपसे बात भी ना करा। तो राजा साहब कहले कि कौन सा ओ हुए बात हुए। तो कहले कि नहीं, जब तक आप पूरा बेच ना देव ना गाय गरु तब तक हम आपसे बात ही ना करो। तब राजा साहब हार मान के सब गाय गरु के बेच दिला। अब का रहे वो लड़का के पास और लड़का के घर हूं ना आवे दे सब। तब अब लड़का वो जंगल में, तो जंगल में तालाब रहे तब ओमा से अब तालाब के पास जाके बैठे और अब वहाँ रोवे गावे और तालाब माता से अब कहे कि हमके तो बहुत तेज भूख लगल बट। तब तालाब में से एक मछली छटक के आवे तो अब ओके वही के भूज के वो लड़का खाए। केहूँगा नहीं तो भाई ओके जिंदा रहे के रहे। तो अब रनिया के तो फिर बेचैनी झेलस कि वो अब कैसे जिंदा बाटे, हम तो गैयों के बेचवा देनी है, फिर वो कैसे जिंदा बाटे। फिर वो लड़किया के भेजलस कि जा तू देख के आई है तेरे, जा अपना भाई से मिल के आ वो का करता जंगल में। बहनिया के तो मतलब फुसला करे, बहनिया के ना पता रहे कि ओके घर से निकाल देले बड़ा। तो बहनिया गइल तब भाई से मिललस, भाई के साथे दिन भर रहल। अब जब ओके भूख लगल तो वो तालाब से बोललस कि तालाब माता हमके भूख लगल बाटे। तो बस एक ठे मछली छटक के आइल, ओके भूज उज के खैलस और बहनियों के देते रहे। तो बोललस बहनिया के ना ना हम ना खाए। अब दिन भर देखले रहे सब। फिर आए के घरे वो अपना सौतेली माई से बतौलस कि भैया तो तालाब में से मछली मांगेला और वही के भूज के खा ला। तब रानी कहली कि अच्छा मछली हो जिस खाता टेरू का। अब फिर अठना बिठान डलली राजा साहब से कहते रहे कि वो ना जंगल में के जो तालाब बाटे ना ओके जब तक भटैबा ना तब तक हम तसे बातें ना करब। तब राजा फिर थक हार के वो तालाब के भी भटवा दिहलन। अब तालाब भट गेल तो मछली भी खत्म वहां से। अब मछली ना रही तो का खाई, तो मरिए न जाई। मतलब ओके मारे खातिर कितना वो प्रोग्राम करता रे। तो अब का करे कि अब जंगल में भी पेड़ पौधा रहे। तब अब लड़का भाई कहीं ना कहीं से तो ओके कुछ मिलबे करे। तो जंगल में पेड़ रहे जो फल लगा रहे, तो आम के फल लगा रहे। तब पेड़ के पास जाके लड़का रोवे कि हमके बहुत तेज भूख लगल बाटे। तो ऊपर से आम गिरे तो लड़का उठा के खाए, पेट भर जाए ओकर, अपना दिन भर जंगल में खेलत रहे वो। फिर रानी के बेचैनी दिलस कि वो लड़का जिंदा कैसे बाटे, ओके तो अभी तक मर जाएगा चाहे। तो
फिर लड़किया के भेजलस कि जा देख के आ तोर भाई का करताटे जंगल में। और लड़किया गईल तो देखलस कि भाई के जब भूख लगता तो आम के पेड़ से फल मांगता और ऊपर से फल गिरता तो खा कर खुश बा। आके बतौलस अपना सौतेली माई से कि वो तो आम के फल खा करके और रहताटे, ओकर पेट भर जाता वैसे। अब रानिया के फिर चिढ़ लग गई कि आम के फल खाताटे। अब राजा साहब से कहली कि राजा साहब पूरा अपना बाग के ना सब आम के पेड़ के कटवा दी, जितना फलदार वृक्ष बटे सब कटवा दी, न तो हम आपसे बात ना करो। अब राजा साहब का करें, पत्नी के बात मान करके और बाग पूरा अपना बाग में के आम के पेड़ सब कटवा दिला, जंगल एकदम साफ कर दिला, कहीं फलदार वृक्ष ना रहे। ओकरा बाद ओकरा के अब अपना राज्य से बाहर कर दिला। कलश के ओके राज्य से बाहर कर तबे हम तसे बात करो। तो लड़का के राज्य से बाहर कर दिला। अब लड़का इधर उधर भटकत भटकत एक जगह जा करके बैठल, थक गई रहे, शाम के समय हो गई रहे। अब ओकर दुख भगवान से भी ना देखी जाओ कि बताओ इतना छोटा मतलब भाई लड़का बाटे 10-12 साल के बाटे और ओकर सौतेली माई आकर के इतना दुख देती है ओके बिना गलती के। तो भगवान ऊपर से 7 डोली भेजलन, चमचम चमचम करत डोली उतरली सन, जौना में 6 डोली तो खूब चमचमात रहे, एगो डोली पर पूरा मक्खी भिन 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 करत रहे। अब ओकर डोली के साथ में एक आदमी भी आयल, तो बोलस कि भाई एमा से तो के कौन सा डोली चाहिए, तोहरा से मतलब स्वर्ग के जो देवता बड़न बहुत खुश बड़न और तोहरा खातिर 7 गो डोली भेजले बड़न, मतलब एमा दुल्हन बटे, एमा से तोहके कौन चाहिए बतावा। अब वो लड़का सोचे लगल कि भाई हमरा लगे त ना घर बा ना दुआर बा ना खाए के ठिकाना बाटे, हम का करब। बोले कि ना हमके कोनो ना चाहे। तो कहलस कि नहीं कैसे ना चाहे, तो हम तो 7 को छोड़ के जाए, अगर तू ना चुनबा तो हम 7 छोड़ के यहाँ चल जाए। तब लड़का बड़ा ओ पड़ गए कि भाई अब हम का करें। तो फिर कहलस हार मान के कि अच्छा ठीक बाटे, छोड़ ही के बाटे, तो ये जे मक्खी भिनकता ना यही के छोड़ दा, ये हमरा लायक बाटे। अब मक्खी भिनके वाला डोली के छोड़ देहलन और अपने 6 डोली लेकर के फिर वो देवदूत वापस हो गए। अब मक्खी भिनके वाला डोली के पास अभी धीरे धीरे गईलन कि देखी तो भाई उमा का बाटे। गईलन तो देखतन कि उमा से खूब सुंदर औरत पूरा गहना गुड़िया चुनरी सब पहरे उमा से निकला तारी। तभी कहलन कि अरे हमरा पास तो कुछ है ये नहीं कि ना तो के कहीं ठहरावे की जगह बा, ना कुछ बा, ना खियावे के बाटे, हमके हम कैसे तो के रखब। तो कहली कि वो तो भाई भगवान के भेजल रहली परी। तो कहली कि तू आप टेंशन मत, मतलब परेशान मत हुई, आप ना हमरा साथे बस चल, आपन आपके कहीं तो जगह होई, मतलब आपके बाप दादा के कहीं तो घूरा घूरा घनौरा कुछ तो होई, वही जो लेके चले। तो कहन कि अच्छा ठीक बाटे चल। तो अलन फिर अपने राज्य में लेके होके और मतलब जहाँ पर कचरा फेंकाए घूरा पर, तो वही घूरा पर उनके लेकर रुकलन रात में। रात में रुकलन तब वो परी जो रहली वो भगवान से प्रार्थना कैली कि हमके भेजावला प्रभु धरती लोक में, अपने बसेला स्वर्ग लोक में, अब हमके जो भेज दिले बड़ा तो कैसे हम यहाँ पर रही, कुछ तो स्थान हमके मतलब घर दुआर कुछ चाहिए। तब वहां पर रातों रात खूब सुंदर महल बन गए, भगवान व्यवस्था कर दिया।
खूब सुंदर महल बन गई। अब सवेरे होते होते चर्चा होखे लगल कि ये कहाँ से मतलब घर बन गई, अचानक से कहाँ से घर बन गई, इतना सुंदर घर बन गई। सब लोग देखे देखे आवे कि तो बड़ा सुंदर घर बा, बड़ा सुंदर घर बटे। अब धीरे धीरे पूरा राज्य में चर्चा होखे लगल कि बड़ा सुंदर घर बा, बड़ा सुंदर घर बा। तो अब राजा साहब के यहाँ खबर गई और रानी के यहाँ खबर गई कि बड़ा अच्छा घर एक मतलब लड़का बनवैले बा, ओकर पत्नी भी बड़ा खूबसूरत भी है। तब रानी के तो बड़ा पेट में कचोट वो होखे लगल कि भाई हमरा से बड़ा के आ गए गांव में। तब लड़किया के बोले कि जा तू देख के आ तो कि के हुए, कितना सुंदर रातों रात महल बन गइल बाटे। और फिर वो लड़किया गई देखे देखे गई तो देख तो भाई अपना भाई के पहचान लेलस। फिर आके बोलस कि अरे वो तो भैया ही हमन, और उनकर पत्नी बड़ा सुंदर बाड़ी। फिर अब तो अभी इधर ये राजा के राजपाट सब नष्ट हो गए, क्योंकि भाई कोई के भी दुख दिहला पर अपन राजपाट बिला जाला। तो वो तो अपना बेटे के ही दुख देले रहली, तब ये कैसे खुश रही हैं। इनकर पूरा राजपाट बिला गई रहे और यह लोग बहुत गरीब हो गए। तब रानी के तो भाई अब भीतरे भीतर पछतावा का हुई, भाई सौतेली माई रही उनके का पछतावा हुई। लेकिन फिर भी तब राजा रानी कहल कि चला हमनी के चलल जाई देखे खातिर, मिले खातिर अपना बेटा बहुरिया से। तो खबर भेजाओ लोग कि भाई हमनी के आवत तनी जा। तो बेटा तो बहुत खुश भइल, भाई जैसे भी हो माता पिता है सब। तो बोला ठीक बटे आवा जा। तब उनका यहाँ पूरा गांव के खिलावे के बटे। तब रातों रात कैसे तैयारी हुई। फिर वो रानी कहली मतलब वो लड़का अपना पत्नी से बोलस कि अरे चल ना एक बार मतलब अपना पूरा गांव के खिला दिहल जाओ, ताकि भाई सब लोग जान जाओ कि हमनी के हैं जा। तो रानी कहली कि ठीक बटे। तो कहन कि लेकिन व्यवस्था कहाँ से हुई भाई, यहाँ तो अब हमनी के तो कुछ है ही नहीं है, अनाज पानी खेत बाड़ी है ही नहीं है। तो रानी कहली कि आप चिंता मत करी, हम सब व्यवस्था कर। फिर वो भगवान से प्रार्थना कैली कि हे भगवान जी मतलब हम तब पूरा गांव के खियावल चाहतनी और हमारा पास कुछ है ये नहीं है। तो भगवान जी बहुत सारा धान भेजा दिहलन। अब धान भेजा दिहलन तो भाई धान कैसे कुटाई, धान भाई कुटाहो के तो चाहिए। तो फिर प्रार्थना कैली तो भगवान बहुत सारी गौरैयन के भेज दिलन कि जा तो धान फुड़िया करके और आ जाइए जा। तब सब चिड़िया पट 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 सब धान फुरिया दिहली सन। वही में एक कानी चिड़ई रहे, वो एक दाना चुरा करके लेके चल गई। चुरा के ले गए तब धान भाई चावल तौलाए लगल तो एक दाना कम हो गई। अब के चुरौले बा के चुरौले बा। फिर पता चलल कि भाई कानी चिड़ई चुरा के ले गई बिया। अब पता चलल तब कानी चिड़ई फिर एक दाना के गिरवलस। अभी यहाँ तो चावल पूरा हो गए। फिर सब खाना बनल, पूरा गांव खाइल। और उनकर माता पिता जो सौतेली महतारी रहे, राजा साहेब रहलन, वो बहिन रहले, सब आइल लो खाइल लो पियल लो और अपना बेटा बहुरिया से माफी मांगल लो कि अब राजा साहब तो रानी के कहला पर ये सब कैले रहलन। तब अब उन लोग के पास तो खाए के भी कुछ ना रहे। तब बेटा बहुरिया से माफी मांगल लो कि भाई हमनी से बहुत भारी गलती हो गई बाटे, हमनी के माफ कर दे। तब वो बेटा बहुरिया बहुत अच्छा रहल, माफ कर दिहल और अपने साथे ही रख लिहल। और उहन लोग के भी दिन लौट गए। तो कहानी इतने ही रहल हुए, पसंद आई तो आप सब शेयर करब और लाइक करब।
और यही होला भाई, कोई के बेटा बेटी के जल्दी कोई पसंद ना करेला। और सौतेली माई तो ऐसी बदनाम होली, और हकीकत में भी होला ऐसे कि अपना बेटा बेटी के आगे जल्दी कोई पसंद ना करला दूसरा के बेटा बेटी के, कैसे नीच दिखा दे, कैसे का कर दे, यही होला। तो बस कहानी इतना रहल है। नमस्कार।